नमस्कार। आज का एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है कि क्या भारत और नेपाल की सीमा को बंद करके और वीजा सिस्टम लागू कर देना चाहिए। दोस्तों, हमने एक YouTube चैनल के माध्यम से छोटी सी वोटिंग करवाई थी। उसमें 72% नेपाली लोगों ने कहा कि हाँ, सीमा को बंद करके और वीजा सिस्टम लागू कर देना चाहिए। एक मिनट दोस्तों, थोड़ा चश्मा चेंज कर लेता हूँ क्योंकि इससे दिखाई नहीं पड़ता है। पुराना चश्मा थोड़ा बढ़िया दिखता है इससे। हाँ तो दोस्तों, हुआ क्या कि हमने वोटिंग करवाई थी, एक छोटी सी वोटिंग YouTube चैनल के माध्यम से। तो उसमें 72% लोगों ने कहा, नेपाली लोगों ने, कि बॉर्डर को सील कर देना चाहिए और वीजा सिस्टम लागू कर देना चाहिए। दोस्तों, हम इस मुद्दे पर इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि हमने कहा था कि भारत अपना सम्मान नेपाल में पूरी तरीके से खो चुका है और उस सम्मान को बचाने के लिए हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। जो भारत का थोड़ा बहुत सम्मान नेपाल में बचा हुआ है उसको हम बचाने की कोशिश कर रहे हैं कि कहीं वो भी खत्म ना हो जाए। और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिससे आज भी भारत का सम्मान नेपाल में बढ़ सकता है। तो उन्हीं विषयों पर बात करेंगे। देखिए, हमारी सरकारें सीमा के मुद्दे में या बॉर्डर को सील करने की किसी भी प्रकार की कोई बात नहीं कर रही है और वीजा सिस्टम भारत नेपाल में लागू हो जाए, इस पर भी किसी भी प्रकार की कोई बहस नहीं है। 1950 की जो संधि चल रही है वही आज तक चल रही है। लेकिन दोस्तों, 1950 का जो समय था वो कुछ अलग था और आज 2021 का समय अलग है। आज हमें अपनी सीमाओं के बारे में, बंद करने के बारे में सोचना ही होगा। हर चीज सरकार सोचे ऐसा नहीं है। जनता का भी अपने देश के प्रति कुछ न कुछ कर्तव्य होता है और हम उन्हीं कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं। देखिए, 72% हमारी छोटी सी वोटिंग में रिजल्ट आया कि 72% नेपाली लोगों ने कहा कि बॉर्डर सील होना चाहिए और इसे बंद कर देना चाहिए, वीजा सिस्टम लागू कर देना चाहिए। ये कहा 72% लोगों ने। दोस्तों, अगर आप पब्लिक में बूथ लगाएंगे और वहां पर वोटिंग करवाएंगे तो शायद लगभग रिजल्ट यही आएगा, 72-75% ही आएगा। क्योंकि हमारा पिछले 4 साल का अनुभव यही कहता है कि नेपाल के 70 से 75% लोग चाहते हैं कि बॉर्डर सील हो जाए। जो लोग नहीं चाहते हैं कि बॉर्डर सील हो जाए, उनमें वो लोग हैं जो कुछ तो तस्कर टाइप के लोग हैं और कुछ वो लोग हैं कि जो भारतीय हैं और अब नेपाली नागरिक बन चुके हैं। वो लोग भी नहीं चाहते हैं कि बॉर्डर हमेशा के लिए बंद करके वीजा सिस्टम चालू किया जाए। और कुछ लोग जो सीमा पे रहते हैं, इधर का सामान उधर ले जाते हैं, उधर का इधर ले जाते हैं, वो लोग भी नहीं चाहते हैं कि बॉर्डर हमेशा के लिए बंद हो जाए और वीजा सिस्टम चालू हो जाए। देखिए, बॉर्डर सील होने से, वीजा सिस्टम लागू होने से दोनों देशों को फायदा है। भारत को यह फायदा है कि भारत जो बार बार कहता है कि नेपाल से टेरर लोग इंडिया में आते हैं, वो बहाना भारतीय मीडिया को नहीं मिलेगा। दूसरा, नेपाल जो कहता है कि भारत बार बार हमारे काम में हस्तक्षेप करता है, तो वो भी फिर नेपाली लोग नहीं बोल पाएंगे। बॉर्डर सील होने का एक फायदा ये भी है कि आपस में दोनों देशों के जो नागरिक हैं, ये नागरिक आपस में एक दूसरे देश के नागरिक का सम्मान करना चालू कर देंगे। बॉर्डर सील होने का ये सबसे बड़ा फायदा है। अभी वो फायदा नहीं। और एक जो सबसे बड़ा फायदा है वो बताऊं क्या है कि देखिए, जब नेपाल से, भारत से कोई सामान नेपाल में जा रहा, हमने माना कि 1000 केजी सामान भारत से नेपाल में गया, तो उसमें क्या होता है कि दोस्तों 100 या 150 किलो का ही नेपाल भंसार काट पाता है। बाकी 800 केजी सामान लगभग वैसे ही चले जाता है। उसका ना तो GST करती है इंडिया में, ना कस्टम करता है और न ही भंसार कट पाता है। क्योंकि इंडिया से कोई भी सामान नेपाल में जाता है, जब तक उसका कस्टम और GST नहीं होगी तब तक भंसार नहीं होगा। तो यानी दोनों देशों की सरकारों को इससे बहुत फायदा है बॉर्डर सील करने से, क्योंकि उससे तस्करी पूरी तरीके से कम होगी। बॉर्डर सील नहीं है, इससे कुछ लोगों को फायदे हैं। किन लोगों को फायदे हैं? जो तस्करी करते हैं, केवल उन लोगों को फायदे हैं। आम आदमी को इससे कोई फायदा नहीं। हमने दोस्तों उड़ीसा, बिहार, बंगाल, आंध्रा बहुत जगहें देखी है, लेकिन हम सच कह रहे हैं कि हमने सबसे ज्यादा गरीबी कहां देखी? बिहार के बॉर्डर पर।
जो इस साइड भी लोग रहते हैं, उस साइड भी लोग रहते हैं। वहाँ पे हमने बहुत गरीबी देखी है। वहाँ पर लोगों के पास पक्के मकान नहीं होते हैं, वो लोग झोपड़ियों में रहते हैं। इसमें बुरा मानने वाली बात बिल्कुल नहीं है। जो सच्चाई है वही सच्चाई है। वहाँ लोगों के पास अपनी ज़मीनें भी नहीं है, झोपड़ियों में लोग रहते हैं, गरीबी वहाँ पर है। और ये लोग भारत से सामान खरीद करके कुछ नेपाल ले जाते हैं और उसी में कुछ कमा लेते हैं। इसी से इनकी दिनचर्या चल जाती है 500-700 रुपए कमा के। लेकिन इसमें कुछ बहुत बड़े तस्कर भी बैठे हुए हैं जो बहुत सारे सामान का इधर उधर फेरबदल कर देते हैं और अपनी जेबें भर रहे हैं। वीजा सिस्टम चालू हो जाएगा तो तस्करी पूरी तरीके से रुक जाएगी। 70-80% तो फाइनल है कि रुक जाएगी। और तस्करी रुकने से दोनों देशों की सरकारों को खूब फायदा है। बॉर्डर साइड पर जो लोग बैठे हैं उनको जरूर कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत नुकसान है, थोड़ा बहुत, वो भी ज्यादा नहीं, क्योंकि सभी नेपाल के जो लोग हैं, नेपाल में रहने वाले बॉर्डर साइड नेपाल तरफ के लोग, सभी नेपाली लोग भारत से सामान खरीद के नहीं लाते हैं। कुछ नेपाली लोग भारत से सामान खरीद करके लाते हैं। और जब वीजा सिस्टम लागू हो जाएगा, सीमाएं टाइट हो जाएगी, तो जितना भी सामान है उसका 70-80% दोनों देशों का टैक्स देकर ही इधर उधर होगा। यानी टैक्स जो गवर्नमेंट है वो अपना टैक्स पूरा उठा पाएगी। इससे भारत और नेपाल के व्यापार में कमी बिल्कुल नहीं आएगी। हमने आपको कहा था कि नेपाल में भारतीय सामानों का विरोध लगभग ना के बराबर है, नहीं होता है। और नेपाल कभी नहीं कहता है कि हम भारत से सामान नहीं खरीदेंगे। नेपाल भारत से सामान खरीदता है। अभी प्रधानमंत्री ओली कई बार कह देते हैं, भारत विरोधी बयान जरूर दे देते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री ओली ने कोविशील्ड भारतीय टीका लगा के अपनी जनता को ये संदेश दिया कि भारतीय सामान ठीक है। यानी भारतीय टीके पे उन्होंने भरोसा दिलाया कि भारतीय टीका जो है वो सही है। उन्होंने भारतीय कोविशील्ड लगाई, लेकिन चाइनीज डोज उन्होंने नहीं लगाई। तो इससे क्या संदेश गया नेपाली जनता में कि हाँ, भारतीय जो सामान है वो लगभग ठीक है। तो हम कह रहे हैं कि नेपाल में भारतीय सामानों का विरोध नहीं है। बॉर्डर यदि सील हो जाता है, वीजा सिस्टम चालू हो जाता है, तो इससे दोनों देशों की सरकार को टैक्स का काफी फायदा होगा और नेपाल सरकार को तो बहुत ज्यादा होगा। क्योंकि हमने आपको सीधे बता दिया कि 1000 केजी माल होता है तो उसमें केवल 200 किलो का ही भंसार या जीएसटी कस्टम होता है। 800 केजी तो ऐसे ही चले जाता है। और वो 800 किलो का पैसा कौन खाते हैं? तस्कर लोग, यानी कुछ ही व्यक्ति वो 800 किलो का पैसा खा जाते हैं। बॉर्डर सील होने का सबसे बड़ा जो फायदा होगा वो भारत को ये होगा कि भारत ने जो अपना सम्मान नेपाल में कमजोर हुआ है, नेपाल में खत्म हो रहा है दिन प्रतिदिन, वो कहीं ना कहीं जरूर बढ़ेगा। क्योंकि तब ज्यादा भारतीयों का आवागमन नेपाल नहीं होगा। बिना वीजा के जब कोई नेपाल नहीं जा पाएगा तो कम भारतीय जाएंगे, और जब कम भारतीय नेपाल में जाएंगे तो सम्मान बढ़ेगा। फिर नेपाली लोगों को बहाना नहीं मिलेगा बोलने का कि भारत ने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया। अभी तो साफ दिख रहा है कि भारत के नेता हो या भारत के आदमी हो, आसानी से नेपाल में चले जाते हैं। हमने मनोज मुकुंद नरवणे का भी विरोध किया था कि इनको नेपाल नहीं जाना चाहिए। हर्षवर्धन गए थे, हमने उस समय भी कहा था कि इनको नहीं जाना चाहिए नेपाल, क्योंकि ये नेपाल जाने से संबंध नहीं सुधार रहे हैं बल्कि संबंधों को और बिगाड़ रहे हैं। हमारे कहने का मतलब ये है कि खाली सरकार को ही पता नहीं है कि कैसे संबंध सुधारने। जनता के बीच में हमारे जैसे लाखों लोग बैठे हैं जिनको ये पता है कि संबंध किस देश से कैसे सुधारने हैं और किस देश या किस देश की सरकार को कैसे चलना चाहिए। हमारे जैसे लोग चाहते हैं कि हमारी जो सरकारें हैं वो कहीं न कहीं पर हमारी बातों को माने, जिससे कि हमारे देश का सम्मान बढ़े। अब दोनों देशों की सरकार को बैठ के इस पर बातचीत करनी चाहिए कि वीजा सिस्टम कैसे लगाना है। हालांकि जो वीजा सिस्टम लगाएंगे उसमें बहुत वो सरल करना पड़ेगा, बहुत सरल, हार्ड नहीं करना पड़ेगा, सरल करना पड़ेगा और 400-500 रुपए के अंदर ही अंदर करना पड़ेगा। महंगा सिस्टम नहीं करना पड़ेगा, बिल्कुल सस्ता और आसान तरीका निकालना चाहिए, जिससे कि एंट्री हो जाए कि कौन आदमी भारत गया, भारत का कौन सा आदमी नेपाल गया, उसका रिकॉर्ड होना जरूरी है। क्योंकि अभी कोई रिकॉर्ड नहीं है, ना तो भारत का पास रिकॉर्ड है कि कितने नेपाली भारत में है, और ना ही नेपाली लोगों के पास रिकॉर्ड है कि कितने नेपाली भारत में हैं।
इसलिए वीजा सिस्टम होना बहुत जरूरी हो गया है। अब 1950 का जमाना नहीं है, 2021 में हम आ चुके हैं। अब नेपाल में मोनार्की खत्म हो चुकी है, नेपाल एक लोकतांत्रिक देश बन चुका है। अब वो संबंध नहीं है भारत और नेपाल के जो पहले थे। हमें लगता है कि भारत की बार बार भारतीयों की नेपाल में जो घुसपैठ है, जो बार बार भारतीय लोग नेपाल में पहुंच जाते हैं, उससे नेपालियों के दिमाग में कहीं ना कहीं भारतीयों के प्रति नफरत पैदा हो रही है। इसलिए ये वीजा जो सिस्टम है इसको लागू करना अति आवश्यक है। चीन और नेपाल की जो सीमाएं हैं वो खुली नहीं है, इसलिए चाइनीज की काफी इज्जत होती है नेपाल में। भारतीयों की अपेक्षा चाइनीज की इज्जत ज्यादा है नेपाल में। क्यों है? क्योंकि उनकी सीमाएं खुली नहीं है, हमारी सीमाएं खुली है। कोई भी आदमी इधर से उधर जा रहा है। इससे क्या हो रहा है कि दोनों देशों का जो नागरिक हैं, दोनों देशों के, उनका सम्मान एक और दूसरे देशों की जनता की नजर में कम हो रहा है। इसलिए हमें तो ऐसा लगता है कि अब बॉर्डर को सील करके और वीजा सिस्टम चालू कर देना चाहिए। यदि आप नेपाल में वोटिंग करवाते हैं तो आपको 72-75% लोग जरूर कहेंगे कि बॉर्डर सील करवा दो और इस पर वीजा सिस्टम लागू कर दो। तो जब वो लोग चाह रहे हैं कि नेपाली लोग चाह रहे हैं कि बॉर्डर सील हो जाए, तो हमें क्या आपत्ति? हमें भी, भारतीय लोगों को भी या भारत सरकार को भी वीजा सिस्टम लागू करने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाना चाहिए। और लगभग बहुत साल से हमारी सीमाएं खुली हैं, इसलिए हमें 1 साल पहले ही सभी देशों के नागरिकों को यह बताना पड़ेगा कि 1 साल बाद से वीजा सिस्टम चालू हो जाएगा, ताकि जनता को दिक्कत ना हो। क्योंकि एक झटके में सिस्टम चालू करते हैं तो कहीं ना कहीं जनता को दिक्कत हो जाएगी। इसलिए हमें 1 साल पहले ही ये सरकार को ये बताना होगा जनता को कि हमें अब वीजा सिस्टम लागू करना होगा। थोड़ा फैन चालू कर दो।